अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो सलाहियत है, अट्रैक्ट करने का जो सलाहियत है, अट्रैक्ट होने का जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा मैंने कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट होने का जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन। अब इसका ट्रेंड्स किया है पीरियडिक टेबल में। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जनरली डिक्रीज्ड ऑन अ ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अलोंग अ पीरियड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे, बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन क्या है? As we go down a group, the atomic radius increases. टॉप से बॉटम पर, फॉर एग्जाम्पल डाउन द ग्रुप, इसलिए इंक्रीज हो रहे। क्या चीज इंक्रीज हो रही है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहे। क्यों डिक्रीज हो रहे? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रहे। रीजन क्या है? एटॉमिक एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है? यहां पे कह रहे कि न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, वो क्या हो रहे? कम हो रहे, डिक्रीज हो रहे। क्यों डिक्रीज हो रहे? एटॉमिक रेडियस की वजह से। तो यहां भी क्या कह रहे? डिक्रीज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। क्यों डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? एटॉमिक रेडियस से। बट इंक्रीज अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड आपके पास पीरियडिक टेबल है। अलोंग द पीरियड, पीरियड इस साइड पर है, ठीक है। अलोंग द पीरियड क्या हो रहे? इंक्रीज हो रहे। एटॉमिक रेडियस नहीं, बल्कि सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे। एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे। कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रहा है। बिकॉज ईच एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रहा है। Along the period and nuclear charge and nuclear attraction increase, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो उनकी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन जो आपके पास एलिमेंट है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम वैल्यू किसका है? फ्लोरीन का है। कितना है? 4 है। फॉर एग्जाम्पल ये हेलोजन फैमिली में मौजूद है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। यानी ये पावरफुल एलिमेंट है, इसके पास ताकत सबसे ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उससे छीन सकते हैं। क्यों छीन सकते हैं? क्योंकि ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल ऐड नहीं हो रहे। शेल ऐड ना होने की वजह से, शेल ना ऐड होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, शेल वही है, इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है। और डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, क्योंकि दरमियान में नए शेलों में इजाफा हो रहा है, न्यू शेल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे ये अलोंग द पीरियड है, सबसे पहले लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का यहां पे कितने 1 है, फिर इसका फॉर एग्जांपल 1.6 तो बढ़ गया, यहां पे 2 है और बढ़ गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी यहां पे सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन। अब डाउन दी ग्रुप क्या हो रहे, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का कितना है 3.2, क्लोरीन के बाद यहां पे फिर ब्रोमीन का है, ठीक है। ये जो आपके पास है ये बेरिलियम है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना है 3.0 और इस तरीके से आयोडीन का कितना है 2.7। ये है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स पीरियडिक टेबल में। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आज का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 10, ये चैप्टर नंबर 3 का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।